तो अभी बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे हम। तो अब मैंने आपको बताया अभी लास्ट लेक्चर में ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है। इसको ही अगर हम जर्नल फॉर्म में या समेशन की फॉर्म में लिखें तो इसी एक्सपेंशन को इस तरह से लिखा जा सकता है: आर फ्रॉम 0 to n एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर वाई पावर आर। ठीक है, ये इसको लिखने का एक दूसरा तरीका था, इसको ब्रीफ में लिखने का तरीका। यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम और नोट करेंगे इसके बारे में। सबसे पहली बात, ये जो बाइनोमियल थ्योरम मैंने आपको बताई है, ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी नेचुरल पावर के लिए अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो। अगर n नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो ये एक्सपेंशन एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस बाइनोमियल थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव नेचुरल इंडेक्स, मतलब यहाँ पे जो पावर है हमारी n वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसके लिए भी आपको बताया था, जैसे n से 0 से n से n तक जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला हो गया n+1। जितनी पावर है उससे एक ज्यादा हमें टर्म मिलेगी। थर्ड थिंग, इसमें अगर हमें जर्नल टर्म पूछा है, tr+1 लिखे उसको जर्नल टर्म बोले, एक ही बात है। तो जर्नल टर्म जो है हमारे पास, उसके लिए फॉर्मूला है हमारा NCR x पावर n माइनस आर एंड y पावर r। तो ये हमें फार्मूला जो था इसका यूज करके कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म ढूंढनी है, जैसे भी कुछ एग्जांपल्स किए, तो हम इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं और भी बहुत ज्यादा काम आएगी हमारी जर्नल टर्म। ठीक है, तो ये जर्नल टर्म का फार्मूला हो गया। अब इससे एक चीज और हमसे पूछी जा सकती है, मिडल टर्म कौन सी होगी, या मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो फिर क्या करेंगे। अगर हमें मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है तो फाइंड आउट करने के लिए तो कुछ नहीं, यही तरीका है हमारे पास, मगर हमें पहले मिडल टर्म का नंबर पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या रूल है, देखिए। मिडल टर्म, अगर हमें मिडल टर्म चाहिए तो उसके लिए देखिए, सबसे पहली बात, अगर नंबर ऑफ टर्म की बात करें वो n के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगी। अब इसमें दो केस देखिए, अगर हमारे पास n जो है वो इवन है, n अगर इवन है, जैसे n की वैल्यू 10 ले ले, तो 11 टर्म्स होंगी। 11 टर्म में 5 लेफ्ट और 5 राइट में छोड़ दे तो मिडल में एक टर्म मिलेगी, 6 टर्म, वो हमारी मिडल टर्म होगी। n की वैल्यू 20 ले ले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21 हो जाएंगी। तो 10 टर्म लेफ्ट में और 10 टर्म राइट में छोड़े तो मिडल में 11 टर्म आएगी, वो हमारी मिडल टर्म होगी। अर्थात अगर n इवन है तो मिडल टर्म एक होगी और उस टर्म का नंबर होना चाहिए n+2/2। ये मिडल टर्म का नंबर फाइंड आउट करने का तरीका है। इससे आपको ये n+2/2 से ये मिडल टर्म का नंबर पता चलेगा। फाइंड आउट करने के लिए तो यही एक्सपेंशन ही काम आएगा जर्नल टर्म का। इसी में हम जब यहाँ से पता चल जाएगा, मान लो मिडल टर्म फिफ्थ टर्म है या मिडल टर्म सेवन टर्म है या सिक्स टर्म है, तो हम आर की वैल्यू रख के उसके अकॉर्डिंग उसे फाइंड आउट करेंगे। मगर यहाँ से हमें पता चलेगा कि मिडल टर्म कौन सी होगी। इसी तरह से अगर n है हमारा ऑड, सपोज कीजिए n की वैल्यू 5 है, तो n 5 है तो 6 टर्म होगी, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ठीक है, जिसमें मिडल टर्म की बात करेंगे तो देखो, अगर हम हाफ इधर और हाफ इधर छोड़ दें फिर तो बीच में कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब ये नहीं कि मिडल टर्म कोई भी नहीं होगी। जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी, एन जब ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म इवन होंगी, क्योंकि n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो उस केस में ये जो मिडल में दो टर्म्स आती हैं, इन दोनों को ही मिडल टर्म बोला जाता है। हालांकि इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, उससे कोई मतलब नहीं है वैल्यू क्या आ रही है, मगर मिडल टर्म पूछा जाए तो ये दोनों होंगी और इसका नंबर क्या होगा टर्म का, n+1/2 एंड t ऑफ n+3/2। ये फार्मूला है मिडल टर्म का नंबर पता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर n है हमारा 25, तो हमसे अगर मिडल टर्म का नंबर पूछा है तो हम बता सकते हैं n+1/2, दैट इज t26/2 t13। ये हमारी पहले मिडल टर्म होगी। और फिर n+3/2 यानी कि t14, उससे नेक्स्ट टर्म। ये दो हमारी मिडल टर्म होंगी। मिडल टर्म का नंबर पता करना है आपको। इससे फाइंड आउट करने के लिए तो भाई यही हमारा ऊपर जर्नल टर्म का फार्मूला है। आपको चाहे 13 टर्म ढूंढनी है, चाहे 14 टर्म ढूंढनी है, चाहे 5th टर्म ढूंढनी है, आपको करना तो वही है। जर्नल टर्म में आर की वैल्यूज
टर्म के हिसाब से रख देनी है, तो हमें जो भी पर्टिकुलर नंबर वाली टर्म चाहिए होगी वो मिल जाएगी। तो यह मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का तरीका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें एक और, अगर हमें कहा जाए फाइंड kth टर्म फ्रॉम एंड, अगर कोई टर्म एंड से बता दी जाए, उसका नंबर बता दिया जाए कि एंड से उसका नंबर k है, तो वो हमें टर्म पता करनी है, उसको वैल्यू को पता करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास एक्सपेंशन है, इसमें ये जो एन वाई पावर एन, ये फर्स्ट टर्म है एंड से, लास्ट से अगर देखने पर ये हमें फर्स्ट टर्म ढूंढने के लिए कहा जाए तो ये वाली टर्म है। इसी तरह से जो सेकंड लास्ट टर्म है वो हमारी सेकंड टर्म होगी, थर्ड लास्ट टर्म अगर पीछे से काउंट करें तो वो थर्ड टर्म होगी। तो इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में अगर हमें एंड से पूछ लिया जाए फिर एंड से फिफ्थ टर्म बताओ या एंड से सेवन टर्म बताओ, तो उसको कैसे पता करना है। उसके लिए देखिए आपको मैं दो तरीके बताता हूँ इसमें। अगर हमें कहा जाए फाइंड kth टर्म फ्रॉम एंड, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लो हमारे पास x प्लस वाई पावर है 23, तो इसमें हमें पता है 24 टर्म्स होंगी, t1 t2 t3 इस तरह से 24 टर्म्स होंगी। अगर हमें इसमें कहा जाए कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड फाइंड आउट कीजिए, फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो इसके लिए देखिए पहला काम तो ये पता करना पड़ेगा आपको कि टर्म का नंबर आपको एंड से दे रखा है वो स्टार्टिंग से क्या है। क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है जर्नल टर्म का, टी आर प्लस वन का, एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर, हमें अगर किसी भी टर्म का नंबर स्टार्टिंग से बिगिनिंग से पता है तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें कहा जाए फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या सिंपली फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करो, तो हम सीधा इसमें आर की वैल्यू 4 पर रख देंगे, काम खत्म। ठीक है। बट अगर हमें टर्म का नंबर स्टार्टिंग से ना बता के एंड से बता रखा है, तो उसका नंबर हमें पहले तरीका है कि पता करो कि उस टर्म का नंबर जो एंड से 5 है स्टार्टिंग से कितना होगा। उसे पता करने का तरीका क्या है, T24 फर्स्ट टर्म होगी, इसी तरह से 23 जो है वो सेकंड टर्म होगी लास्ट से। ठीक है। फिर 22 जो है वो होगी थर्ड टर्म, फिर इसी तरह से 21 जो होगी T21 वो होनी चाहिए फोर्थ टर्म, और T20 जो है वो होनी चाहिए फिफ्थ टर्म। इसका मतलब हमें अगर एंड से फिफ्थ टर्म पूछी है तो उसका नंबर स्टार्टिंग से इस तरह से पता किया, मगर ये पता करना कोई सही तरीका नहीं है, इससे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, गलती होने की संभावना भी रहेगी। पता तो चल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, मगर ये फिफ्थ की बजाय मुझे 15 टर्म कहा जाता तो ये ऐसे पीछे काफी दूर तक जाना पड़ेगा। तो ऐसा पता करने के, इस तरह से पता करने की बजाय एक और आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर हमें कहा जाए फिफ्थ टर्म या kth टर्म फ्रॉम एंड, तो उसका नंबर स्टार्टिंग से पता करने के लिए रूल होता है n+2 माइनस kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अगर हमें किसी भी टर्म का नंबर एंड से बता दिया जाए, तो हम इस सिंपल से फार्मूले से उस टर्म का नंबर बता सकते हैं कि स्टार्टिंग से कितना होगा। जैसे इस एग्जांपल में n की वैल्यू है 23, तो मुझे फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, तो n का मतलब है यहाँ पे 23, तो 23+2 - 5 विच इज इक्वल टू 20th। तो ये 20th टर्म फ्रॉम एंड स्टार्टिंग, मतलब हमें यहाँ पे टर्म का नंबर एंड से पता था फिफ्थ है, तो हमने उसका नंबर स्टार्टिंग से बता दिया 20th। अब आपको 20th टर्म ढूंढनी है, तो जर्नल टर्म में आर की वैल्यू 19 रखो, आपको 20th टर्म मिल जाएगी। अगर हमें कहा जाता 12th टर्म फ्रॉम एंड इसी एग्जांपल में, तो सिंपल 23+2 - 12 ये कर दो, तो 23+2 25 - 12 दैट इज 30th टर्म, यानी जो 13 टर्म होगी स्टार्टिंग से वो उसका नंबर एंड से 12th होगा, तो हमें 13 टर्म ढूंढनी है।
तो पहला तरीका ये है कि अगर हमें एंड से कोई पर्टिकुलर टर्म ढूंढने के लिए कहा जाए, उस टर्म का नंबर यहाँ से पता चल जाता है कि स्टार्टिंग से क्या होगा। फिर उस स्टार्टिंग से जो नंबर पता चला है हमें, उस नंबर को इसके जर्नल टर्म में यहाँ पे आप यूज करके, जर्नल टर्म का यूज करके वो पर्टिकुलर टर्म ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात, इसी के लिए एक और मेथड भी है। वो रूल क्या कहता है कि kth टर्म हमें चाहिए अगर फ्रॉम एंड इन x प्लस वाई पावर n, हमारे पास अगर x प्लस वाई पावर n का एक्सपेंशन है, इसमें हमें इसके एक्सपेंशन में जो एंड से kth टर्म होगी वो पता करनी है। तो इसके लिए सीधा सीधा आपका रूल है कि kth टर्म पता कर लो, kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग या स्टार्टिंग, किसमें, इन y प्लस एक्स पावर n में। मतलब आपके जो x और y है इनको पलट दो, इंटरचेंज कर दो। इनको इंटरचेंज करके जो नया एक्सपेंशन बनेगा, उस एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म इस पुराने वाले एक्सपेंशन के एंड से फिफ्थ टर्म एक दोनों सेम होगी, या कोई भी टर्म, नॉट ओनली फिफ्थ, केथ की बात करें। क्यों होगा, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपेंशन है, अगर रिवर्स, अगर मैं यहाँ y की जगह x और x की जगह y लिख दूं, तो यही टर्म जो हमारी लास्ट में है देखो, वही फर्स्ट में आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं इस वाले लास्ट टर्म में y की जगह x लिख दूं, तो लास्ट टर्म होगी NCN x पावर n, और NCN और NC जीरो सेम होते हैं। तो अगर मैं y प्लस एक्स पावर n लिखूं, तो यही एक्सपेंशन रिवर्स ऑर्डर में मुझे मिल जाएगा। तो अगर यही एक्सपेंशन रिवर्स ऑर्डर में मिल गया, तो भाई उस रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड टर्म थी सेकंड लास्ट, वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी। तो इस एक्सपेंशन में अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट पूछी है, तो y प्लस एक्स पावर n में वही फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, अगर हमें कहा जाए कोई पर्टिकुलर एक्सपेंशन के अंदर कोई पर्टिकुलर नंबर पे एंड से उसका टर्म का नंबर बता रखा हो, तो वो टर्म फाइंड आउट करो। ठीक है, एग्जांपल लें अगर हम इसमें, जैसे एक छोटा सा हमें कह दिया है 2x प्लस 5x³ पावर 17। ठीक है, इसमें कह दिया जाए फाइंड मिडल टर्म, पहली चीज मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए कह दिया है। दूसरा हमें कह दिया जाए इसमें फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, एंड से फोर्थ टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला काम होगा इसकी जर्नल टर्म लिखना, r फ्रॉम 0 to 17 NCR यानी 17 CR 2x पावर 17 माइनस r एंड 5x³ पावर r। ठीक है, ये हमने जर्नल टर्म लिख ली। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। ये जो लिखा हुआ है, ये एनसीआर के साथ जो आता है, यही हमारी जर्नल टर्म होती है। ठीक है, अब अगर मुझे मिडल टर्म ढूंढनी है, उसके लिए भी मुझे, और ये जो फोर्थ टर्म फॉर्मेट चाहिए उसके लिए भी मुझे सबसे पहले इसकी जर्नल टर्म ही चाहिए होगी। तो जर्नल टर्म आ गई अपनी 17 CR 2 पावर 17 माइनस r 5 पावर r, और x की पावर अगर इकट्ठा करके लिख ले तो 17 माइनस 17 प्लस 2r। यहाँ से x की पावर 17 माइनस r और होगी, और ये x की पावर 3r, तो 17 प्लस 2r, इस तरह से हमें ये x की पावर मिल जाएगी। अगर हमें कहा इसमें मिडल टर्म ढूंढने के लिए, मिडल टर्म के लिए सबसे पहली बात इसमें देखना होगा मिडल टर्म एक आएगी या दो आएगी, और वो कौन कौन सी आएगी। तो इसमें हमारे पास पावर n है, वो है 17, जो कि ऑड नंबर है। तो आपको रूल बताया मैंने, अगर हमारा n ऑड हो तो मिडल टर्म हमारे पास एक नहीं दो आएंगी, और उसके लिए फार्मूला होगा टर्म का नंबर पता करने का, Tn+1/2 एंड Tn+3/2। तो ये अगर हम यहाँ पे यूज करें, तो मिडल टर्म होगी हमारी Tn+1/2, दैट इज T9, n की वैल्यू 17 है, और एक होगी Tn+3/2, दैट इज T10।
तो T9 और T10 ये दोनों हमारी मिडल टर्म होंगी, मगर ढूंढना तो आपको जर्नल टर्म से ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। T9 ढूंढना है तो इसमें R की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें 8। TR+1 में R की वैल्यू रखिए 8, तो हमें मिल जाएगा ये 17C8, 2 पावर 17 माइनस 8 दैट इज 9, एंड 5 पावर 8, और x की पावर हो जाएगी यहाँ पर 8, 16 प्लस 17 दैट इज 33। इसी तरह से 10th टर्म भी हमारी मिडिल टर्म होगी, और उसे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 17 से r की वैल्यू रखनी पड़ेगी 9, तो 2 पावर हो जाएगा यहाँ पर 8, 5 पावर हो जाएगा 9, और x की पावर हो जाएगी यहाँ पे 18 प्लस 17 दैट इज 35। तो इस तरह से हम इसकी दोनों मिडल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर n इवन होता तो एक ही मिडल टर्म आती, n ऑड है तो इसलिए यहाँ पे 2 आई। नेक्स्ट इसमें कहा है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो इसके लिए आपको बताया अगर फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड है तो इसका नंबर स्टार्टिंग से पता करने के लिए रूल है n+2 माइनस के, दैट इज n का मतलब 17 प्लस 2 माइनस k का मतलब जो भी टर्म का नंबर है एंड से है, दैट इज 19 माइनस 4, तो 15th टर्म हो जाएगी फ्रॉम स्टार्टिंग। तो हमें फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ढूंढने का मतलब T15 ढूंढना है। जिस टर्म का नंबर एंड से 4 होगा उस टर्म का नंबर स्टार्टिंग से मिल गया हमें 15, तो 15 टर्म ढूंढना है, तो मतलब आर की वैल्यू इस वाले एक्सपेंशन में जनरल टर्म के फार्मूले में हमें 14 रख देनी है, और कुछ भी नहीं है इसमें। आर की वैल्यू अगर मैं 14 रखूंगा तो T15 हमें मिलेगा 17C14, 2 की पावर 3, 5 पावर 14, और x की पावर देखिए आ जाएगा 28 प्लस 17 दैट इज 45। क्लियर? तो इस तरह से हम किसी भी एक्सपेंशन में मिडल टर्म और टर्म का नंबर हमें अगर एंड से पता हो वो टर्म दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं।